Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, चैप्टर 10th और 10th चैप्टर में हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ी इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, या किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, आगे हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला कैसे क्या होगा। लेट अस सपोज दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहां कोई एक लाइन गिवन है, लेट अस सपोज दिस इज द गिवन लाइन, दिस इज द लाइन ए बी, दिस इज ओरिजिन, और कोई एक पॉइंट दे रखा है, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट बी व्हिच इज x1 एंड y1, एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AB इज, या इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, A और B ना रखे, लेट अस सपोज इट इज QR रख लिया हमने। Let equation of this line AB is AX plus BY plus C is equals to 0. Capital में लिख लो, small alphabets में लिख लो, कोई problem। Then the distance of this point from this line, which is AX plus BY plus C equals to 0, is the perpendicular distance. Is the perpendicular distance of this point from this line. इस point से इस line की perpendicular distance होगी। जब सिर्फ distance लिखा जाता है, it means परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी गई है। तो यहां से इसके ऊपर जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। एंड फार्मूला टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय d इज ax1 plus by1 plus c magnitude means modulus divided by a square plus b square under the root, or you can write in small alphabet ax1 by1 c7 ax1 plus by1 plus c modulus upon small a square, small में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसकी डिस्टेंस स्मॉल d है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। अब इसी क्वेश्चन में यही चीज अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी हो तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन means if this point is 0 0, अगर ये पॉइंट आपका 0 0 यानी कि यहां से means अगर हमें डिस्टेंस ये निकालनी हो तो कैसे होगी, origin distance from origin, perpendicular distance from origin, x1 and y1 will be 0, x1 और y1 0 0 हो जाएंगे। x1 और जरूरी नहीं वो पॉइंट इधर, वो इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो डिस्टेंस विल बी दिस इज 0 एंड दिस इज 0, x1 और y1 दोनों 0 बन जाएंगे, ये 0 ये 0, only it will be c magnitude means modulus upon a square plus b square. If you are using capital letters then it is a square plus b square under the root. This is the distance from origin. Now यहाँ एक चीज नोटिस करने की है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम एक और मेथड से भी निकाल चुके हैं, दैट वाज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होगी थी हमारे पास, x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. This was the normal form, and in the normal form p denotes distance from origin. p जो है वो उस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन शो करता है। गिवन लाइन के लिए, ये गिवन लाइन है, इसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p शो करेगा। मींस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम दो तरह से निकाल सकते हैं, कैसे, एक तो नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वहां से जो p होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछिए तो ये बेटर रहेगा, दिस इज बेटर वन, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रोसेस लगता है और इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ओनली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछी जाए तो बेटर है आप ये यूज करो, ना कि नॉर्मल फॉर्म। हाँ, एंगल ऑफ नॉर्मल भी पूछा जाता है तो आपको यही करनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल फाइंड करने के लिए तो इसी का यूज होगा। एंगल ऑफ नॉर्मल पूछा जाए तो ये यूज करो, बट ओनली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा जाए यू विल यूज दिस। अभी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमने निकाल ली।
अब यही डिस्टेंस अगर इस एक्सल पॉइंट से ना होके अगर यही चीज मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं, दिस इज द लाइन क्यू आर, मान लो मैं यहां एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं इसकी पैरेलल लाइन, दिस इज ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू इट, लेट इट इज mn, ये जो लाइन है ये mn हमने मान ली, इट इज mn, ठीक है। अब इस पे पॉइंट मान लिया हमने, ये होगा P1 और ये होगा पॉइंट P2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी फाइंड दिस डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस। अभी तो हमने निकाली थी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस, अब हमें दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? दो पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो वो डिस्टेंस यहां देखो या यहां देखो या कहां भी देखो, कहीं पे भी देखो सेम आएगी, है ना। तो हमें निकालनी है ये डिस्टेंस। हाउ विल वी फाइंड दिस डिस्टेंस? हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? अब इस पॉइंट की डिस्टेंस यानी कि इस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये डिस्टेंस निकाल लो और ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, ये डिस्टेंस है ना। जो फार्दर डिस्टेंस पर जो लाइन है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक तो ये निकाल लो और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक ये निकाल लो। अब इन दोनों को माइनस कर लो, एक तो ये लाइन की डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से और एक ये लाइन, इस डिस्टेंस में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगी ना, है ना। चलो अब देखते हैं कैसे। मान लिया इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास ax plus by plus c1 equals to 0 and equation of this line is ax plus by plus c2 equals to 0। ये है कोई, आई थिंक कोई एक क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में कि इसमें हमें ax by c1 ax by c2 यानी कि इसमें ये दोनों सेम लिए है और ये अलग लिया है, ऐसा क्यों किया है? रीजन है ये लाइन इसके पैरेलल है ना, हमने लिखा है कि लाइन पैरेलल है और जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, उनका स्लोप सेम होता है। अभी एक बार मैं इससे थोड़ा सा हटके वापस स्लोप वाले टॉपिक पे जाता। एक लाइन है ax plus by plus c equals to 0, what is its slope? इसका स्लोप क्या होगा? अब स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं और वहां से स्लोप निकालते हैं, है ना। चलो देखते हैं, यहां से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। by equals to minus ax and minus c means y equals to minus ax upon b and minus c upon b। तो what is the slope? minus a upon b। स्लोप इंटरसेप्ट y equal to mx plus c, इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, m is minus a upon b। अगर मैं इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे ना डायरेक्ट स्लोप लिखूं तो कैसे? इसका स्लोप क्या होगा? जनरल फॉर्म है ये, जनरल फॉर्म में जब लाइन की इक्वेशन होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x minus of the coefficient of x which is here a divided by coefficient of y which is b, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ लाइन which is this। ठीक है, जरूरी नहीं जब आपसे स्लोप पूछा जाए तो जरूरी नहीं आप उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हाँ अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द स्लोप तो आप सोल्व करो, बेटर है। बट अगर स्लोप का यूज कहीं और कर रहे हो तो आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका स्लोप लिख लो, डिपेंड करता है आप यूज कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन पेपर में ही ये पूछा जाए फाइंड द स्लोप तो आपको सोल्व करके दिखाना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप इस चीज का यूज किसी और जगह पे यूज कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट का यूज कहीं और कर रहे हो तो आप डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों चीजें देखें। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन इट इज गिवन इन जनरल फॉर्म, स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, a, तो माइनस a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y व्हिच इज b माइनस a अपॉन b, ये है इसका स्लोप। अब मैं वापस इस पे आता हूं। नाउ वी आर कमिंग बैक हियर। अब क्योंकि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो इनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, और स्लोप सेम है इसका मतलब x और y के कोफिशिएंट भी सेम होंगे।
क्योंकि स्लोप तो एक्स वाई के कोफिशिएंट से निकलता है ना, एक्स और वाई के कोफिशिएंट से कैसे निकाला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, स्लोप वहां से निकला। अब दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल तो स्लोप सेम होंगे, और स्लोप सेम होंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, इसलिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम रखे हैं, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज किया है। हो गया। अब निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन नंबर फर्स्ट, या ये मान ली फर्स्ट लाइन, ये मान ली सेकंड लाइन, दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, दोनों का डिफरेंस है ना। मैं फर्स्ट लाइन की डिस्टेंस निकालता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस अभी अभी लिखी थी c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां क्या है c1, तो c1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, और ये है मॉडुलस, है ना, माइनस इसी के माइनस में हम कर लेते हैं सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के लिए डिस्टेंस क्या होगी, c2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट मॉडुलस, ये बन जाएगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन इज c1 माइनस c2 मॉडुलस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस c1 माइनस c2 मॉडुलस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने इसमें तीन चार चीजें देखी, किसी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना, ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस फाइंड करना, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना, ये सारी चीजें इसमें हमने देखी। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। एक्सरसाइज 10.3 में इसके हम पहले 3 क्वेश्चंस कर चुके थे, अब हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4 and the question is find the distance of the point -1 and 1 from the line. Point is, what is the point, -1 1, and what is the line, line is 12 into x plus 6 equals to 5 into y minus 2। ये दो लाइन, ये लाइन है हमारे पास, लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। सबसे पहले लाइन को हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मींस x y कांस्टेंट सब कुछ लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या छोड़ेंगे, 0। ओके, इट इज 12x plus 72 equal to 5y minus 10, taking on the left side 12x minus 5y 72, 10 इधर आके हो जाएगा प्लस, it will be 82। this is the equation of line। now we will find the distance, like d is the distance of point -1 and 1 from line, which is equation number 1 is given as distance is, बेटर है आप फॉर्मूला भी अप्लाई करें जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में। राइट द फॉर्मूला ax1 plus by1 plus c modulus upon a square plus b square under the root। so distance is ax1, this is a b and c, ax1 a multiply x1, so 12 multiply -1, b is -5 multiply y1 which is 1, c is plus 82 modulus upon a square plus b square 12 square plus -5 square under the root। so distance is -12 -5 plus 82 modulus upon this is 144 plus 25 under the root। on calculating, what is this, this is 65 upon this is 13, 65 से 13 कैंसिल होगा 5 units। this is the length, this is the distance of the point from origin। ये हो जाएगी उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस। ओके, अब इसी क्वेश्चन में एक चीज है, वो ये, इफ इट इज नेगेटिव then what, it will become positive। why, because we are using modulus here,
क्योंकि हम इस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मॉडुलस यूज करते हैं, और मॉडुलस क्यों यूज करते हैं, वो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ही है। पॉजिटिव क्यों बनाते हैं? बिकॉज दिस इज डिस्टेंस, लेंथ, and lengths are always positive. Length, area, volume, these are always positive. Negative नहीं होती ये चीजें। अगर कैलकुलेशन करने पे नेगेटिव आता भी है, we take it as positive always. So that is why we are using here modulus for the distance b. डिस्टेंस के लिए मॉडुलस यूज किया, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी 5 यूनिट्स। जब भी आप डिस्टेंस यानी कि लेंथ लिखते हैं, अगर उसकी यूनिट गिवन है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज आप यूनिट्स साथ में जरूर लिखेंगे। अगर गिवन है क्वेश्चन में कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में, तो जो भी यूनिट गिवन होगी वो लिखेंगे, अदरवाइज वी विल राइट यूनिट्स। अगर एरिया है, सिमिलरली वी विल राइट स्क्वायर यूनिट्स, एंड इफ इट इज वॉल्यूम इट इज क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो ये चीजें लिखनी होती हैं, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस। अदरवाइज ये क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका मीनिंग नहीं होगा। इसकी डिस्टेंस 5 है, 5 क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ तो होगा, तो वो चीजें इसीलिए हम लिखे जाते हैं यूनिट्स। जिस भी यूनिट में मेजर होगा वही यूनिट इसमें यूज होगी। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस whose distance from the line is given as, what is the line is x upon 3 plus y upon 4 is equals to 1. this is the line, ये है हमारे पास लाइन की इक्वेशन, x upon 3 plus y upon 4 equals to, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x upon 3 plus y upon 4 equals to 1 and its distance from the point is given as 4 units. Find the point on x-axis. Let a point on x-axis be, क्योंकि point x-axis के ऊपर है, we know that on the x-axis y coordinate is 0. So let the point be x1 and 0. This is the coordinate of the point on x-axis. Now given its distance from this point, distance between the line and point is 4 units. पहले हम इस लाइन को जगह दो में कन्वर्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना होगा एलसीएम इसका 12, 12 से 3 कैंसिल, 4x प्लस 12 से 4 कैंसिल, 3y इक्वल्स टू 12, और इस 12 को लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन इज गिवन एज, व्हाट इज द डिस्टेंस, 4 यूनिट्स। देन फाइंड द पॉइंट, मींस x1 फाइंड करना है। कैसे होगा, लगा दो डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस अभी हमने यूज किया, ax1 plus by1 plus c मॉडुलस upon a square plus b square under the root. This is a, this is x1, a x1, this is b and this is y1, तो 0 हो जाएगा, and c is -12 modulus upon a square plus b square, 4 square plus 3 square under the root equals to distance is given as 4 units. 4x1 माइनस 12 मॉडुलस, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का रूट 5, 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 20. When we remove the modulus sign it becomes plus minus 20. प्लस माइनस क्यों, क्योंकि मॉडुलस के अंदर प्लस भी हो सकता है माइनस भी, फाइनल आंसर बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, बट अंदर क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल x का मॉडुलस 4 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, +4 भी हो सकती है, -4 भी, क्योंकि -4 का मॉडुलस भी 4 होगा और +4 का मॉडुलस भी 4 होगा, है ना? क्लियर ये चीज? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। x का मॉडुलस अगर 4 के इक्वल है तो मैं 4 का मॉडुलस इक्वल टू 4 ये भी लिख सकता हूं, और -4 का मॉडुलस इक्वल टू 4 ये भी लिख सकता हूं, है ना?
मॉडुलस x इक्वल टू Yes 4 है sir. तो 4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और -4 भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और -4 भी, दोनों हो सकती है ना। इसलिए जब हम मॉडुलस साइन रिमूव करते हैं तो हम प्लस और माइनस दोनों साइन यूज कर सकते हैं। मींस इसकी वैल्यू +20 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू -20 भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आया, यहाँ पे x की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। मॉडुलस x 4 के इक्वल था तो x +4 भी हो सकता है -4 भी, बट जब फाइनल आंसर होगा देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज इट इज पॉजिटिव। चलो अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडुलस ऑफ दिस नंबर इज 20, 4x1 - 12 इज इक्वल टू +-20। 4 कॉमन निकालना चाहो कॉमन निकाल सकते हो, 3 it is equals to +-20, 20 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 - 3 equals to +-5, 4 से 20 कैंसिल कर दिया। अब एक बार हम प्लस साइन लेके सोल्व करते हैं, एक बार माइनस, x1 - 3 equal to 5 and x1 - 3 equal to -5। यहाँ x1 की वैल्यू क्या आई, उधर जाके प्लस हो जाएगा 8 और यहाँ x1 की वैल्यू क्या आई -2। So that point could be x1 is 8 and y1 is 0 or that point could be -2 and 0। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। वो पॉइंट जो पूछा गया था x1 और 0 वो 8 और 0 भी हो सकता है, -2 और 0 भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको एक छोटी सी ग्राफ की हेल्प से, छोटे से स्केच की हेल्प से बताता हूं। ये एक गिवन लाइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वो दे रखी है कितनी, 4। तो इसमें x1 वो पॉइंट क्या होगा, ये हो गया। अब ये वो लाइन है जो इनकी दी है x/3 + y/4 = 1, ये वो लाइन है। अब इस लाइन की x एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट वहां से डिस्टेंस 4 है, तो ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो गया, यहां से डिस्टेंस 4 हो सकती है ना, और x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, यहां से भी डिस्टेंस 4 हो सकती है। इट मींस दो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, ये पॉइंट है यहां से डिस्टेंस 4 और यहां से भी डिस्टेंस 4। तो x एक्सिस के ऊपर ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं जहां से इस लाइन की डिस्टेंस 4 है। एक तो पॉइंट ये हो सकता है जो कि -2 और 0 आया है आपके पास, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है जो कि 8 और 0 आया है। यहां से अगर हम लाइन की डिस्टेंस देखते हैं वो भी 4 आती है और यहां से देखते हैं तो भी 4 आती है। इसने लिखा था डिस्टेंस 4 होनी चाहिए और पॉइंट x एक्सिस पे होना चाहिए। पॉइंट x एक्सिस पे है, डिस्टेंस 4 है, पॉइंट एक्सिस पे है, डिस्टेंस 4 है, तो दो पॉसिबिलिटीज है इसकी, तो ये दोनों आंसर्स हो जाएंगे। दैट पॉइंट कुड बी -2 0 और +8 0। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6, हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस गिवन है। पैरेलल कैसे हैं, ये देखो, इट इज lx plus ly plus p equals to 0। This is the line first. This is lx, ly minus r is equals to 0। This is the second line, ठीक है। अब पैरेलल कैसे हैं, स्लोप देखो, x और y के कोएफिशिएंट, x और y के कोएफिशिएंट सेम है तो स्लोप सेम होनी यानी कि लाइन पैरेलल है। अब इनके बीच की निकालनी है हमें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, वी नो दैट it is c1 minus c2 modulus upon a square plus b square under the root. Put up the value of c1 and c2, which is p minus c2 minus r, minus already है, it will be plus r modulus upon a square plus b square means l square plus l square under the root. So if distance is p plus r modulus 2l square under the root means l root 2 units। this is the distance। p और r की वैल्यू जब तक नहीं पता हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, so this will remain the answer। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। this is the question number 6। now question number 7, एक important चीज अब आपकी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो सिचुएशंस नॉर्मली एग्जाम में आती हैं वो सिचुएशंस अब आपकी स्टार्ट होंगी। पीछे वाले पोर्शन में से थोड़ा सा कम आता है, आगे वाला पोर्शन जो हम करेंगे उसमें से पार्ट ज्यादा आता है एग्जाम में। कैसे, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें गिवन है हम वो लिखते जाएंगे। गिवन लाइन इज
3x minus 4y plus 2 equals to 0, and passing through point is given as minus 2 and 3. Question, now what is the question? Question is find the equation of a line which is parallel to this line and passing through this point. हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके साथ पैरेलल रहे और इस पॉइंट में से पास हो। मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये मान लिया आपके पास गिवन लाइन है, ये दिस इज द गिवन लाइन, ये है आपकी लाइन नंबर 1 गिवन लाइन। अब क्वेश्चन है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो इसकी पैरेलल हो। इसकी पैरेलल तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, यहां से ये भी बहुत सारी हो सकती है, बट वो लाइन इस पॉइंट में से पास होगी। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट -2 3, मान लिया मैंने, रफली एज्यूम कर लिया जहां पे -2 3 पॉइंट है, तो वो लाइन जो इस पॉइंट में से पास हो इसके पैरेलल हो उसकी इक्वेशन मींस इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन जब फाइंड करनी है तो जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपके दिमाग में लाइन की सारी इक्वेशंस आ जानी चाहिए। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशंस क्या क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Point flow form y minus y1 equals to m into x minus x1. Slope intercept form y equal to mx plus c. Intercept form x upon a plus y upon b equals to 1. Normal form x cos alpha plus y sin alpha equals to p. अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या चीज है? एक पॉइंट है हमारे पास, है मीन जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका हमें एक पॉइंट पता है। एक पॉइंट पता है तो या तो इसका अब हमें स्लोप पता चल जाए या दूसरा पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट चल गया पता तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और स्लोप पता चल गया पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब इसका और इसका स्लोप सेम रहेगा। अगर हम इसका स्लोप निकाल दें इजीली तो इसका स्लोप हमें पता चल जाएगा, बस यही निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट इज द स्लोप? जनरल फॉर्म में है, आज की ही क्लास में मैंने इससे पहले बताया था कि जनरल फॉर्म में होता है, आप डायरेक्टली स्लोप लिख सकते हैं। क्या? माइनस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दिस इज 3/4। इस लाइन का जो स्लोप है वो 3/4 बना। अब जो लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो इसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, जो लाइन हमने फाइंड करनी है वो इसकी पैरेलल है, उसका स्लोप क्या होगा? क्योंकि पैरेलल है तो जो स्लोप ये था वही स्लोप इसका रहेगा, तो उस लाइन का स्लोप भी 3/4 हो जाएगा। ये बन गया स्लोप। एंड पॉइंट कितना है? -2 3। तो जो लाइन हमने फाइंड करनी है उसका हमें स्लोप भी पता है, पॉइंट भी। इक्वेशन बना दो। इक्वेशन इज y minus y1 equal to slope is this into x minus x1 plus 2 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई it is 4y minus 12 equal to 3x plus 6। x और y को एक तरफ कलेक्ट कर लो, इसको राइट साइड ले लो, तो 3x minus 4y plus 18 equals to 6। This is the equation of required line। ये बन जाएगी उस लाइन की इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है। तो इस एक्सरसाइज में आगे जो टॉपिक चलेंगे वो इसी पैटर्न से चलेंगे। आपको एक लाइन दे रखी होगी, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, पॉइंट दे रखा होगा, या फिर दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करती है वहां से निकालनी है। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी होंगी, अब उन्हीं को हमें स्टडी करना, उन्हीं को एनालिसिस करना है कि कैसे इक्वेशन निकलेंगी और कैसे उनके स्लोप निकलेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे। वो सारी चीजें आगे की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय सर।